अस्सलाम वालेकुम जी। आयशा के व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। तो व्लॉग का आगाज़ किया जी। यहाँ पे मैं चने भिगो रही थी और चने भिगोए भी थे खैर मैंने, और इसके अंदर मैं नमक ऐड करके तो इनको मैं प्रेशर के ऊपर चढ़ाने लगी थी। इनको गलाना था तो नमक मैं इसके अंदर लाजमी ऐड करती हूँ। कुछ लोग हल्दी भी ऐड करते हैं लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा, जब हम चने बॉईल करते हैं तो बहुत ज़्यादा झाग बनती है सीटी के ऊपर और हमारा जो ढक्कन होता है वो गंदा हो जाता है, जो लिड होती है। उसके लिए आपने क्या करना है, स्टील का चम्मच हमने इसके अंदर ऐड करके तो हमने उसको जो है ना रख देना है। नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी मैं बस कि जो यहाँ पे जो मेरा रैक्स है जहाँ पे मैंने कप रखे हुए हैं, यहाँ पे पहले सारे मैंने कप रखे हुए थे। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये वाला बॉक्स से पहले यहाँ पे मैंने नहीं रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने खाली जो है ना कप्स रखे हुए। तो उस तरह क्या होता था, एक कप निकालती थी बैक वाले नहीं निकाल सकती थी, बैक से निकालती थी तो कोई फ्रंट वाला गिर जाता था, फ्रंट निकालती थी तो बैक वाला गिर जाता था। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया जी, यहाँ पे मैंने एक जो है ना बॉक्स रख दिया। शू बॉक्स था, न्यू ही बॉक्स था, जैसे शू लाए तो मैंने उसको निकाल लिया। देन मैंने उसको रख के हाइट दे दिया। वैसे तो बाज़ार में ऑर्गेनाइज़र भी अवेलेबल हैं, आप बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करके उसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल जैसे महंगाई का दौर है तो हमें घर से कबाड़ से जुगाड़ भी लगाना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे बॉक्स रख के इसको मैंने हाइट दे दी है और हाइट के ऊपर मैंने कप्स रखने हैं और फ्रंट पे भी। अब इससे ये हुआ कि ऊपर भी कप्स आ गए और फ्रंट पे भी कप आ गए। अब मैं चाहे बैक से उतारूँ चाहे फ्रंट से उतारूँ, कोई भी कप जो है ना गिरता नहीं। आप चाहें तो 2 बॉक्स रख के इसकी पार्टीशन करके भी इसको हाइट दे सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो उसके अलावा जी मुझे क्या काम था, मुझे अपने बच्चे की कप बोर्ड जो है ना वो सेट करने वाली थी और इसने काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट किया हुआ था। वैसे तो ये जब भी मुझे देखता है तो ये अपनी जो कप बोर्ड उसको खुद ही ऑर्गेनाइज़ कर लेता है, लेकिन बच्चे आपको पता है कि वो किसी टाइम जो है ना काम ख़राब भी कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि जो हम होम मेकर्स का काम होता है वही होता है, घर देखना होता है, बच्चे को देखना होता है, कुकिंग करना, घर की सफाई करना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। और हमारा हम हाउस वाइफ का तो और कोई काम नहीं होता और हमें फ्री भी नहीं रहना होता। हमें कुछ ना कुछ किसी न किसी काम हमें लगे रहना होता है, क्योंकि फ्री का दिमाग जो होता है ना वो शैतान का दिमाग होता है। और अगर आप फ्री रहेंगे, शैतानी दिमाग आपका होगा, आपके दिमाग में 100 वसवसे 100 ख़यालात, लोगों के जो है ना मुतालिक बातें, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अगर आप बिज़ी रहेंगे अपनी रूटीन में, आप बिज़ी रहेंगे अपने कामों के साथ, अपने घर का कोई ना कोई काम आपने पकड़ लिया तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा किसी को सोचने का, या कोई नेगेटिव बात, कोई नेगेटिव सोच जो है ना कुछ भी आपके माइंड में नहीं आएगा। आप अपने आप को बिज़ी रखें और इसके साथ साथ हमें ख़ुद के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि अगर आप घर का काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ, हाँ आप कोई बिज़नेस करती हैं, फूड पांडा पे काम करती हैं, यूट्यूबर हैं, या कुछ भी आप करती हैं, तो उसके साथ साथ हमें अपने ऊपर तवज्जो देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम होम मेकर्स को अपना ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमें ख़्याल अपना अपने बच्चों की वजह से रखना पड़ता है, अपने हस्बैंड के लिए रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जी मैं इसके कपड़े जो है ना जो उसकी बनियान है वो मैंने एक साइड पे रखी हैं, जो उसकी निकर शर्ट है वो साइड पे रखी है, जो कमीज शलवार है और जो लॉन की शर्ट्स वगैरह वो मैं सारी साइड पे रखती रहती हूँ, ताकि उसको भी पता होता है कि मेरी मम्मा ने चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं और मुझे भी पता होता है कि यार ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। फिर इस तरीके से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा मैस होता है, तो गर्मियों में शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना ज़्यादा मैस नहीं होता। निकर शर्ट बाज़ार वाले, घर वाले, मैं सारे प्रॉपर साइड साइड पे करके रखूँगी। तो बस इसके साथ साथ एक छोटी सी टिप भी आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे, कि ज़िंदगी में एक लफ्ज़ होता है ना, नो। नो कहना हम सबको आना चाहिए, आप सबको सीखना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। अगर हम ज़िंदगी में नो लफ्ज़ ऐड नहीं करते ना तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। हम जैसे न्यू न्यू शादी होती है हमारी, सबकी जो आंटियाँ मुझे देख रही हैं, जो आपी मुझे देख रही हैं, जो सिस्टर्स मुझे सुन रही हैं या देख रही हैं, तो वो ये होगा कि शादी के शुरू में 3 से 4 साल जो होते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा अपने इन-लॉज़ वालों के साथ करते हैं, हर काम करना, सब कुछ करना। लेकिन फिर हमें काफ़ी टाइम बाद जाके फिर हमें एहसास होता है कि यार हमने गलत किया। क्योंकि ये होता है कि अगर आप जितना भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई कुछ भी रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं देता। यहाँ पे कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे और कुछ मेरी बात से मुतफिक भी होंगे, लेकिन हर किसी का अपना जो होता है ना, बस हर किसी की अपनी अपनी नसीब और अपनी अपनी किस्मत होती है। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए शेक भी बनाने लगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इस सारे कामों के साथ, स्ट्रेस के साथ अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बस बात कही थी आपसे कि अगर आप काम ज़्यादा करेंगे, सब कुछ आप करेंगे, जी आप करेंगे, तो आपको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलना, कुछ भी आपको हासिल नहीं होता। खैर अल्लाह ताला की ज़ात है रिवॉर्ड देने वाली, और हमें रिवॉर्ड इंसानों से एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हम शुरू में कर लेते हैं, ये गलती हम कर लेते हैं शुरू में कि हम रिवॉर्ड
इंसानों से एक्सपेक्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं। लेकिन इंसान को गलती करने के बाद आपको समझ आती है कि यार हमने गलत किया। तो ज़िंदगी में कोशिश करें, जिनकी भी नई नई शादियाँ हो रही हैं, शादियाँ हो चुकी हैं और शादियाँ जिनके इन लॉज में या आगे पीछे अपने कोलीग्स में, अपने फ्रेंड्स में, हर तक कोशिश करें कि हर किसी को जी जी, हाँ हाँ, यस यस मत बोलें, क्योंकि इस तरह जो है ना आप खुद नुकसान में आ जाते हैं। आपकी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान पहुंचता है एक हाँ कहने से। एक ना सौ सुख, वो पंजाबी में पहले ख़वातीन बोलती होती थी कि एक ना आते सौ सुख, लेकिन हम लोग को समझ आता कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या कह रहे हैं एक ना आते सौ सुख। उस चीज़ का अब जाके समझ आया कि यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कहती थी दादी नानी, या सब कुछ। तो खैर अल्लाह ताला के साथ सबके नसीब जो है ना बहुत अच्छे करे, सबके नसीब बहुत हसीन करे। और जो है ना रिवार्ड बस अल्लाह ताला की ज़ात ही है हम इंसान को देने वाली। तो आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं, कौन मुतफ़िक है इस बात से और कौन जो है ना मुतफ़िक नहीं है, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। तो यहाँ पे शेक मेरा बन गया था, क्योंकि अपना ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए शेक बनाया। तो ये मैंने बस बनाना और डेट्स का जो है ना बना ले, क्योंकि आपको पता है आजकल सीज़नल फ्रूट मैंगो वगैरह तो भी नहीं आया। मैंगो आएगा तो फिर उसका शेक बन जाएगा। तो यहाँ पे जी मेरा बेटा पहुँच गया था अपना जो है ना शेक पीने के लिए, और मैंने भी यहाँ पे लिया जी। और आप भी बस कोशिश किया करें कि शेक वगैरह या कुछ ना कुछ सीरियसली कुछ ना कुछ कामों के दौरान ज़रूर लिया करें। अच्छा, शेक बनाने के बाद जो है ना क्या करना है, ये नेक्स्ट टिप क्या है जी। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आप उसको लगे हाथों साफ़ कर दें, उसको रखें बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ पे शेक बनाया तो मैं पहले अपने जो है ना मैके गई हुई थी, तो काफ़ी टाइम से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। और शेक बनाने के बाद मैंने कहा चलो यार लग गया तो इसको भी साफ़ कर देते, क्योंकि इसकी भी लाइफ हमें ज़्यादा बढ़ानी है। क्योंकि चीज़ों का इस्तेमाल हमारे ऊपर होता है, हम चाहे तो इनको जल्दी ख़राब कर सकते हैं, हम चाहे तो उनको जल्दी सही भी रख सकते हैं। तो अब चीज़ों के साथ साथ अपने साथ साथ हमें घरदारी और घर की चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि किचन की क्लीनिंग से ही एक औरत की सलीका-शुमारी का पता चलता है। और ये बस कि सलीका-शुमारी से किसी ने आपको कोई लेबल वगैरह नहीं देना होता, बस ये अपनी सेटिस्फेक्शन होती है हमारी कि हम अपने बच्चों को हेल्दी फूड खिलाएं, सलीका-शुमारी के साथ काम करें, घर ऑर्गेनाइज रखना, नीट रखना, और ख़ुद को भी बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत अच्छी लुक आती है। और अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए घर को साफ़ सुथरा रखें, नीट रखें, घर का माहौल इस तरीके से बहुत अच्छा रहता है। घर गंदा हो तो घर का माहौल भी जो होता है ना वो सही नहीं होता। तो इसको मैं चारों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से बस क्लीन करूँगी। वैसे तो मैं इसको ब्रश की मदद से क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा और काम खोले हुए थे, तो बस मैं इसको एक नेट के कपड़े से साफ़ करूँगी और दैन मैं इसको पहले वाइप कर लूँगी एक और कपड़े से। देन मैं इसको जो है ना पानी के साथ साफ़ करूँगी। चीज़ों को हम साथ साथ वक्त के साथ साथ साफ़ करते रहेंगे तो चीज़ें इनको हम वक्त के साथ साथ साफ़ करेंगे तो चीज़ें हमारी नीट एंड क्लीन और बिल्कुल न्यू जो है ना वो रहेंगी। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि जितनी कोई लड़की सलीका-शुमार होती है, जितना वो काम शाम मैनेज करना, कुकिंग करना, घरदारी करना, चीज़ों को सँभालना, चीज़ों की सफाई वगैरह रखना, जितनी ही एक लड़की ज़्यादा सेंसिबल और सुघड़ होती है, उसको उतना ही जो है ना गलत रिवॉर्ड मिलता है। तो कुछ ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि जिनमें बिल्कुल सलीका-शुमारी नहीं होती, घरदारी नहीं होती। मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी की अपनी-अपनी नेचर होती है, किसी की नेचर में ये चीज़ें होती हैं। सफाई-सुथराई करना, खाना बनाना, कुकिंग करना, शौक, ये सब चीज़ें अपना जो होता है ना नेचर में होता है। और हम किसी को इस बारे में गलत नहीं कह सकते, कुछ जानबूझ के, खैर कुछ होती हैं जो जानबूझ के काम वगैरह नहीं करती, घरदारी नहीं, ना उनको सलीका-शुमारी वो करती हैं, और लेकिन फिर भी उनका सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होता है। खैर अपनी-अपनी जो होती है ना किस्मत की बात होती है। तो नेक्स्ट टिप शेयर करेंगे आपके साथ कि नेक्स्ट में ये किस तरह के बैग जो होते हैं ना, अमूमन आजकल शॉपिंग बैग यही यूज़ हो रहे हैं। तो ये काफ़ी लेंथी बैग था, आप चाहें तो आप शॉर्ट बैग का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन बैग्स को फेंक देते हैं, क्योंकि हम हैवी चीज़ को कोई इसके अंदर डाल नहीं सकते। लाइक कोई अगर हम जैसे लंच बॉक्स डालना है या कोई खाने पीने की अशिया डालनी है, कोई हैवी चीज़ हम इसके अंदर डाल के कहीं भी पे भी हम इसको नहीं लेके जा सकते। तो इस तरह के बैग्स होते हैं, हमने इसको चारों साइड जो है ना हमने इसकी कट कर लेनी है, चारों साइड से हमने इसकी कट करनी है, और देन हमने इसको जो है ना अंदर की तरफ फोल्ड करना है, क्योंकि ये बहुत सा मल्टीपर्पज़ होता है बैग। ये आप इसके अंदर से हम ये इसकी जो है ना वो भी निकाल लेंगे हैंडल वगैरह, और अगर आप चाहें तो आप इसके हैंडल दोबारा भी लगा सकते हैं। आपने अपने कपबोर्ड में ऑर्गेनाइज़ करना, आपने कोई ग्रॉसरी रखनी है, कोई अपनी चीज़ रखनी है, आप इसको दोबारा भी लगा सकते हैं। तो एक साइड से मैंने उसका जो है ना हैंडल निकाल लिया, दूसरी साइड से भी मैं इसका हैंडल निकाल लूँगी। अच्छा, चारों तरफ से मैंने कट लगा इक्वल
कट मैंने लगा लिए और अभी ये वाला इसका हैंडल जो है ना वो खोलना रह गया था। तो चारों तरफ से कट लगा के हम इसको अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसको ज़्यादा पायदार भी बना सकते हैं। ज़्यादा पायदार आप कैसे बनाएंगे, आपके पास कोई कार्डबोर्ड का पीस है तो आप कट करके इसके अंदर डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये जो होता है ना पायदार बन जाएगा। अब ये देखिए जी हमारा ऑर्गेनाइज़र बास्केट जो है ना वो बन के रेडी हो गया। आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं जो आप रखना चाहें। तो यहाँ पे मैं जो है ना हस्बैंड के अंडर गारमेंट्स वगैरह और बनियान जो होती हैं ना, क्योंकि ये डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, बनियान या अंडर गारमेंट्स वगैरह जो होती हैं हस्बैंड की, तो उनको डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, बजाय कि हमें आवाज़ दें हस्बैंड हमें कि हम कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ढूंढ के दो। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बास्केट बना के हस्बैंड की जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो बैग्स तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बेल्ट वगैरह सब कुछ आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप टेंशन से भी बच जाएंगे और आपको बार बार किचन से निकल के आके आपको चीज़ें जो है ना देना नहीं पड़ेगा। वो खुद ही अपनी चीज़ें जो उनको चाहिए होंगी ना वो आराम सुकून से इसमें से निकाल लेंगे। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा जी, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।